जय हिंद, नमस्कार। नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। आज के इस खास प्रोग्राम में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रकरण के बारे में जो कि कई दिनों तक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना रहा। मैं बात कर रहा हूं सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य और एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य प्रकरण पर। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं प्रारंभ करता हूं। अगर कोई पति ऐसा कर रहा है कि वह अपनी पत्नी को पढ़ने से रोक रहा है, पत्नी कहीं बाहर पढ़ने गई है तो उसे घर बुला रहा है और ये कह रहा है कि तुम तो भी ज्योति मौर्य नहीं बन जाओगी, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तक किसी को पूरी जानकारी नहीं है कि वास्तव में पूरा मामला क्या है, कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ आलोक को सुनते आए हैं, लेकिन आज ज्योति ने भी अपना पक्ष रखा। ज्योति मौर्य की तरफ से कुछ सबूत पेश किए गए। सबसे पहले आप में से जिन लोगों को ये मामला नहीं पता, उन्हें पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये मामला वाराणसी के ज्योति मौर्य और आजमगढ़ के आलोक मौर्य का है। दोनों की शादी 2010 में हुई थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। शादी के वक्त ज्योति ग्रेजुएशन कर रही थी। कुछ लोगों को लगता है कि ज्योति बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी। उस वक्त आलोक मौर्य प्रयागराज में सफाई कर्मचारी थे। आलोक का दावा है ज्योति को आगे पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। दावा यह भी है कि ज्योति को प्रयागराज ले जाकर यूपी पीसीएस की तैयारी करवाई। 2015 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस निकाल लिया। 5 साल के कठिन संघर्ष और मेहनत के बाद ज्योति मौर्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की। इसके बाद उनकी एसडीएम के तौर पर कई शहरों में तैनाती हुई। लेकिन पिछले 3 सालों से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में विवाद चल रहा है। अब यह विवाद सोशल मीडिया से होता होता घर घर पहुंच रहा है और उसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। कई सारे कोचिंग संस्थानों से कई सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया है। ये विवाद जब सार्वजनिक हुआ तो पति आलोक मौर्य कैमरे पर आकर सब बता दिया और रोने लगे, जिससे लोगों को आलोक से हमदर्दी हुई और आलोक को लोगों ने पीड़ित मानना शुरू किया और एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत बताने लगे। कोई भी ये कहानी सुनकर दर्द महसूस करेगा कि पति जो कि सफाई कर्मी है, यदि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया और पत्नी ने उसे ही किनारे लगा दिया। इस पर आलोक का पक्ष अपनी जगह सही था। आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही हैं। ज्योति मौर्य का भाई सचिन बंदूक लेकर उन्हें डराता धमकाता है। पत्नी ज्योति मौर्य ने दहेज उत्पीड़न का झूठा केस उन पर लगाया है। पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, लेकिन सफाई कर्मचारी होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। आलोक का कहना यह भी है कि पत्नी ज्योति मौर्य का किसी से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है। ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने रंगे हाथों अपने आवास पर पकड़ा था। ज्योति आलोक को बेटियों से मिलने भी नहीं देते। ज्योति मौर्य ने अपने बड़े पद का रुतबा दिखाते हुए आलोक के सीनियर से आलोक की शिकायत की है, ऐसा कहना आलोक का है, और नौकरी से बर्खास्त करने को कहा है। आलोक ने ज्योति मौर्य पर घोटाले का आरोप लगाया है कि वो 10-10 लाख की रिश्वत लेती हैं। आलोक का आरोप है जिस व्यक्ति से ज्योति मौर्य का अफेयर है वो खुद भी शादीशुदा है। और आलोक का आरोप ये भी है ज्योति मौर्य ने उनको धमकी दी है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सारे आरोप पति आलोक ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए हैं। पत्नी बेवफा है, यह साबित करने के लिए आलोक ने अपनी पत्नी से की गई निजी बातचीत की ऑडियो चैट सार्वजनिक कर दी है। सोशल मीडिया पर ये चैट और ऑडियो उपलब्ध है, लेकिन नेटवर्क उत्तर भारत इसके सच होने का कोई दावा नहीं करता है। इन सब के चलते ज्योति मौर्य को समाज में एक बेवफा पत्नी की तरह पेश कर दिया गया, जिसका पति सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को पढ़ने को भेजा
और पत्नी ने उसे ही किनारे लगा दिया, किसी बड़े अधिकारी से प्रेम करने लगे। हमने इस सामाजिक मंच के माध्यम से आप तक जो जानकारी पहुंचाई है वो पूरी तरह से सही है। इस पूरी जानकारी पर, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद। आप देख रहे थे नेटवर्क उत्तर भारत। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। धन्यवाद।